उनके खिलाफ सबूत मौजूद है, उनके खिलाफ मर्डर चार्ज है। ये एक बड़ी खबर है और उन्होंने कोई बयान दिया तो वो इमरान खान के खिलाफ ही होगा। वो या तो नवाज शरीफ को 4 गालियाँ होंगी और 10 इमरान खान को होंगी। हमने इसके ऊपर 2 रिपोर्ट्स तैयार की हुई हैं, आप ज़रा खबर देने से पहले तस्दीक कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाश मियां, मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इलेक्शंस का टाइम है जी, 2024 का साल पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएसए में इलेक्शंस हैं और यूजुअली इलेक्शन कैंपेन और ये टाइम बड़ा एक प्लेजेंट टाइम होता है, बड़ी हैपनिंग्स हो रही होती हैं इसमें। वोटर के लिए बड़ा कुछ चल रहा होता है, पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा हेक्टिक होता है। पाकिस्तान में ये बड़ा कॉन्स्पिरेसी का टाइम है वैसे इस साल ख़ास तौर पे। डिले की कोशिशें हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑर्डर के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की ब्यूरोक्रेसी से जो खिदमात लेनी थी ना, उसको चैलेंज किया था, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया इस नोटिफिकेशन को। फिर इलेक्शन कमीशन फंस गई और डिले की तरफ चीज़ लगनी शुरू हो गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, इसको चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे जो है इस फैसले की समाअत की और उसका उन्होंने उससे भी ज़्यादा जल्दी जो है फैसला भी दे दिया कि जी इलेक्शंस होंगे। और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कैंसिल आउट किया है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ऑर्डर किया है कि इलेक्शन शेड्यूल आज के आज जो है ना वो आप जारी करें। ये एक बड़ी खबर है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जी कोई डिले जो है ना इसके अंदर नहीं आना चाहिए। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे और 8 फरवरी को जी पोलिंग कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल कर दी है और ये फैसला भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया है। साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। अभी एट द मोमेंट अब ये लग रहा है कि जी इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। दूसरा अटैक है 3 दिनों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर दहशत गर्दों का, जिसमें आज 5 लोगों की टोटल कैजुअलिटीज़ हुई हैं। 3 पुलिस वाले थे उसमें और 2 फौजी थे। दीज ऑल केम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग और उसमें जो है ये वायलेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बढ़ रहा है। जैसे अभी कहा भी था उन्होंने कि इलेक्शंस के दिनों में सिक्योरिटी के बड़े खतरात हैं। मौलाना फजलुर रहमान को नाम लेके थ्रेट दिया जा रहा है और हुकूमत को मौसूल हो रहा है। और ये भी खैबर पख्तूनख्वा में ये फिर से अटैक का होना 3 दिनों में दूसरी दफ़ा, ये मेरा ख्याल है कि आपको बताती है चीज़ कि ये हालात काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुल्क में, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी पावर्स हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, किसी भी हाल में ना हो। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है इनको रोकने के लिए। उसके लिहाज से उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, उसकी अकॉर्डिंगली जो है प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत है। लेकिन होपफुली कहा तो ये जा रहा है कि पीसफुली ये काम हो जाएंगे। जिस तरह जी आज चीफ इलेक्शन कमीशन है सुल्तान राजा, उन्होंने मीडिया टॉक की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शंस में ताख़ीर होगी, हमने इसके ऊपर 2 रिपोर्ट्स तैयार की हुई हैं, आप ज़रा खबर देने से पहले तस्दीक कर लिया करें। ये मीडिया से वो कह रहे थे। उनका कहना था जी ऑब्वियसली आपकी रेटिंग बढ़ती है तो इस वजह से इस किस्म की जो है खबरें आती रहती हैं। साथ साथ उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसको लेके हम दुआ गो हैं, यानी कि वी आर होपिंग कुछ मसला ना आए। जो काकर साहब हैं उन्होंने पहले ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री रिक्वायर्ड होगी सिक्योरिटी के लिए, जितने फाइनेंस रिक्वायर्ड होंगे प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। उसकी टेंशन जो है ना इलेक्शन कमीशन ना ले। तो बहरहाल अभी यही एक सही बात है कि जी हम दुआई कर सकते हैं कि कोई मसला ना आए। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराम करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। और एक दफ़ा ये इलेक्शन शेड्यूल जो है हम जारी कर दें उसके बाद, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस चल रहे हैं उनका फ़ैसला हम मेरिट पे करेंगे। कह तो रहे हैं कि मेरिट पे होगा सब कुछ और इनकी जो है ये अपनी गलतियों के रीज़न है जिसकी वजह से फंसे हुए हैं ये सारी बात। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चीज़ नहीं मानती कि उनके ऊपर मेरिट पे फैसला होगा या उनको उनके ऊपर जो केस है वो लीगल या वैलिड है। इसमें आप देखें कि जो गौहर खान है उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन को ने 8 दिसंबर को नोटिस जारी किया था पीटीआई को, जिसका उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ है और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला देने से मना कर दिया। 29 दिसंबर तक जो है ये समाअत भी मुलतवी हो गई है।
तो ये तो मसले चल रहे हैं वैसे इलेक्शन कमीशन के साथ। बाकी बयान वो बड़े पीसफुल किस्म के देते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के काफ़ी सारे इदारों के साथ ही इस टाइम आपको पता है कशीदगी चल रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा फैसला दिया, और वो है जी जो इस टाइम फॉर्मर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो पिटीशन है जिसमें उन्होंने चैलेंज किया अपने रिमूवल को, उस बारे में उन्होंने फ्रीकैन के पहले नाम नहीं जमा करवाए, फिर नाम जमा हुए तो आज उनको नोटिस जारी हो गए हैं, जिसमें है फैज़ हमीद का नाम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फैज़ हमीद कौन है जी? ये फॉर्मर ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल है। ये इमरान खान की गवर्नमेंट में और बाजवा एंड को के टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट नाम था इनका, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था इनका, और एक ऐसा ये आपने भी जिनको शक्ल किसी को शायद ना भी पता हो, नाम ज़रूर पता होगा, जो इमरान खान की गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा था। इनको नोटिस जारी हुआ है, साथ साथ नोटिस जारी हुए हैं जी फॉर्मर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अनवर खान कासी, फॉर्मर रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ एंड रिटायर्ड ब्रिगेडियर इरफान रामे। इन सबके बारे में फैसला होगा 5 रुकनी बेंच के हाथों, जिसको लीड करेंगे काजी फाइज ईसा। साथ साथ होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी एंड जस्टिस इरफान सादत खान। अभी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो हामिद खान है, जो लॉयर हैं इस टाइम सिद्दीकी साहब के, उन्होंने कहा कि जो बंदा गवर्नमेंट में लाना था ना, उसको लाने के लिए ये ऑर्डर दिए जा रहे थे कि नवाज शरीफ उसकी बेटी को जेल से ना निकलने दिया जाए, जेल में रखा जाए। अब आगे से सुप्रीम कोर्ट जो क्वेश्चन उनसे कर रही थी कि कौन था वो बंदा जिसको लाने के लिए ये बात की जा रही थी, अब इसका जवाब वो घुमा जाते थे, उसका जवाब हामिद खान दे नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जी बड़ा फोकस रखा। लेकिन बहरहाल अभी फैज़ ये हमीद को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, बाजवा को नहीं किया, कि उन्होंने कहा कि ये रिलेटेड नहीं है। लेकिन अभी अगर फैज़ हमीद इसमें आते हैं तो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ या बाजवा या इमरान खान के ऊपर डाल देनी, अगर नहीं तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप कहीं पे रहते हैं ना किसी मुल्क में, तो आप देखें या कहीं पे भी कि कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है या कौन सा वो एक बंदा है जिसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, तो वो फिर आप देखें और आपको पता लगेगा अच्छा ये है जो रूल करता है इधर। और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो वो एक ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक रूल तो वो कर नहीं रहा, नहीं तो बोलना थोड़ी मना होता, तो ये कोई ऑटोक्रेटिक रूल होगा या डिक्टेटर रूल होगा। इसी तरह हाल है ना इंडिया का भी, मोदी के बारे में अभी कल मैंने आपको बताया पूरी रिपोर्ट, BBC, एलान मस्क, उन सारों के पीछे पड़ जाता है कि जी मेरे खिलाफ बात हो रही है, रोकें। अभी उन्होंने वो इंडिया में एक संजय राउत नाम का जर्नल एडिटर पकड़ के रखा हुआ है इस बात पे कि उसने मोदी के खिलाफ बात क्यों की। अब वो खुद को डेमोक्रेट कहें, है तो वो डिक्टेटर माहौल के अंदर रह रहे हैं ना। यही हालात आप पाकिस्तान के भी कर लें, कौन है जिसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। अब मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, जो भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो सही कर रही हैं काम वो सही है, जो गलत कर रहे हैं वो गलत है। पाकिस्तान में जितने एंकर्स हैं बहुत सारों ने ये एक साइड्स ली हुई है ना कि अच्छा ये प्रो इमरान खान है, ये प्रो PMLN है। प्रो पाकिस्तानी कौन है यहाँ पर? प्रो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन कौन सा है? कुछ एंकर्स प्रो आर्मी है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आप देखें कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने सफ़र किया हुआ है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, हर एक का प्राइम मिनिस्टर उतारा गया, हर एक को जेल में डाला गया, इश्यूज आए। अगर किसी को इशू नहीं आए तो वो था हमारे आर्मी के लोग ज़ियाउल हक को ले लें, उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, उनके खिलाफ मर्डर चार्ज है, एक जुडिशल मर्डर कहते हैं भुट्टो का, लेकिन प्रेशराइज ज़ियाउल हक की तरफ से था। और ये अब इतनी कॉमन हो गई ये चीज़, इतना हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि ये अब ये नहीं कह सकते कि ये सीक्रेट है तो आपने चुप रहना है इसके ऊपर। लेकिन क्या कोई केस हुआ है? क्या किसी ने बात की है? नहीं। अयूब खान ने के बारे में बात की नहीं, परवेज़ मुशर्रफ के बारे में बात करनी चाहिए, रोक दिया कि नहीं कोई बात नहीं होगी। अभी बाजवा के बारे में आप देखें कि उनके बारे में इश्यूज आते हैं, कोई बात नहीं होती, आप नहीं कोई बात कह सकते। अब ये फैज़ हमीद है, देख लेते हैं इनका क्या बनता है, इनके साथ क्या होता है। लेकिन मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन बड़ा स्टेबल है, उसमें वो उतार चढ़ाव नहीं है जो हमारी सिविल गवर्नमेंट के अंदर है। और
आपको ये बात शायद पसंद ना आए सुनने में, लेकिन जो एक रियलिटी है ना वो यही है कि बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आवर मिलिट्री इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान अभी तक रुका हुआ है। अगर इस इंस्टीट्यूशन के अंदर भी इस तरह ही उतार चढ़ाव होते ना और इसी तरह मसले होते तो पाकिस्तान की ये हालत नहीं होनी थी। पाकिस्तान ने बड़े बुरे हाल में होना था, अभी भी बड़े बुरे हाल में, इससे भी वर्स होना था। लेकिन वही बात कि फैज़ हमीद को बुलाया तो है, अभी ये देखना है कि वो आते हैं या नहीं। आएंगे तो क्या बात करेंगे, कॉम्प्रोमाइज्ड बात तो नहीं होगी पहले से सेट हुई हुई। अगर वो करते थे तो वो बाजवा के ऊपर बात डालेंगे। आई डोंट थिंक सो कि फैज़ हमीद बाजवा के खिलाफ कुछ भी कहने वाले हैं। अगर फैज़ हमीद ने कोई बयान दिया, अव्वल तो अगर आ गए और उन्होंने कोई बयान दिया तो वो इमरान खान के खिलाफ ही होगा। वो या तो नवाज शरीफ को 4 गालियां होंगी और 10 इमरान खान को होंगी। बाजवा को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना किसी ने, ना बाजवा ने किसी फैज़ हमीद को कुछ कहना है। यही सिस्टम है, यही उनकी यूनिटी है जो हमारे इधर काम नहीं आती, हमारे में नहीं है। इसलिए वो सिस्टम चल रहा है और यहाँ पे आपको इस हद तक जो है डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलेगी प्राइम मिनिस्टर्स की। आम इंसान को तो अब अभी बहुत दूर की बात कर लेना, लास्ट टाइम कब आपने कहीं पे प्रो पाकिस्तानी बंदे को बात करते सुना था, या कहाँ आपने कभी किसी प्रो पाकिस्तानी एजेंडे पे बात होती देखी है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारे मुल्क में इस टाइम प्रो खान, प्रो नवाज, प्रो आर्मी, प्रो जरदारी, ये प्रो भुट्टो, यही लोग रह गए हैं और इन्हीं का मुल्क है शायद। खैर अभी तक के लिए ना, ये नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।